दोस्तों, जब बात हमारी जैसी बेटियों की आती है तो ये सिर्फ एक नारा नहीं होता। ये सवाल होता है समाज की सोच का, सिस्टम की जिम्मेदारी का और हमारी आने वाली पीढ़ी का। सोचिए, अगर हम बेटियां डर के बिना पढ़ाई करें, खुलकर सपने देखें और हर कदम पर आत्मनिर्भर बने तो कैसा होगा वो उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे उस बड़े मिशन के बारे में जिसका नाम है मिशन शक्ति 5.0। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अभियान सिर्फ एक सरकारी दिखावा है या सच में बदल रही है बेटियों की जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए जो अभियान शुरू किया है उसका नाम है मिशन शक्ति 5.0। पूरा प्रदेश इस वक्त इसी मिशन की गूंज से भरा हुआ है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, कॉम्पोजिट विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में लाखों बेटियां, लड़के, शिक्षक और अभिभावक इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। बेटियों ने नुक्कड़ नाटक करके समाज को संदेश दिया कि लड़कियां बोझ नहीं, शक्ति हैं। रैलियां निकालकर उन्होंने बाल अधिकार और महिला सुरक्षा के नारे बुलंद किए। वहीं अभिभावकों ने भी मंच पर आकर अपनी बेटियों का मार्गदर्शन किया, उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। दोस्तों, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 3,45,000 से ज्यादा बेटियां इस मिशन में सक्रिय रूप से शामिल हुई। 2,56,000 लड़के यानी भाई भी साथ खड़े रहे और 45,000 से ज्यादा शिक्षक और 1,25,000 से ज्यादा अभिभावक इस मुहिम के हिस्सेदार बने। और सबसे खास 1,61,000 से ज्यादा बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। यानी अब कोई भी बेटी अकेले डरने वाली नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। 21 सितंबर को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में जब पोस्टर प्रतियोगिता हुई तो 88,000 से ज्यादा छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने मां दुर्गा के 9 रूपों पर पोस्टर बनाकर यह दिखा दिया कि बेटियां सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि कला और संस्कृति में भी आगे हैं। ये नाटक, ये पोस्टर और ये रैलियां सब मिलकर एक ही संदेश दे रही हैं। नारी शक्ति सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, वो समाज और देश के हर कोने तक अपनी पहचान बनाएगी। इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं बल्कि हर बेटी को इतना सक्षम बनाना है कि वो खुद समाज का नेतृत्व करे। मिशन शक्ति 5.0 उस सोच का प्रतीक है। वही शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने कहा, हर लड़की में अपार प्रतिभा है, हमें बस उन्हें मौका और आत्मविश्वास देना है। मिशन शक्ति 5.0 उसी दिशा में बड़ा कदम है। अब जरा सुनिए, आने वाले दिनों में बेटियां किन किन गतिविधियों का हिस्सा बनेंगी। 23 सितंबर एक दिन के लिए बेटी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी ताकि उन्हें सिस्टम समझ आए। 24 सितंबर मीना दिवस पर फिल्म दिखाई जाएगी, चर्चा होगी और नाटक भी। 25 सितंबर छात्राएं बैंक जाकर सीखेंगी कि खाता कैसे खोला जाता है और चलाया जाता है। 26 सितंबर ख्याति प्राप्त महिलाओं से बातचीत होगी, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और सेल्फ डिफेंस क्लब का गठन भी होगा। 27 सितंबर थाना और कोतवाली का भ्रमण, FIR, गिरफ्तारी और साइबर क्राइम की जानकारी दी जाएगी। 28 सितंबर बाल विवाह और महिला योजनाओं पर नुक्कड़ नाटक होंगे। 29 सितंबर बेटियों को उनके अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और 30 सितंबर अस्पताल का भ्रमण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श। यानी पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ बेटियों की ताकत और जागरूकता को समर्पित है। अब सवाल उठता है कि ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि आज भी समाज के कई हिस्सों में बेटियों को कमतर समझा जाता है, उन्हें पढ़ाई से रोका जाता है, शादी के उनसे पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ उन पर डाल दिया जाता है और सुरक्षा की चिंता उन्हें खुलकर जीने से रोकती है। मिशन शक्ति 5.0 इन सारी दीवारों को तोड़ने का काम कर रहा है। ये बता रहा है कि बेटियां न सिर्फ पढ़ सकती हैं बल्कि समाज बदल सकती हैं। जब लाखों लड़कियां एक साथ रैली निकालती हैं, पोस्टर बनाती हैं और आत्मरक्षा सीखती हैं तो इसका असर सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रहता। ये असर घरों तक पहुंचता है, परिवारों तक पहुंचता है और समाज की सोच को झकझोर देता है। सरकार की ये पहल कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, अब यूपी की बेटियां डरने वाली नहीं हैं। अब वो खुद अपने भविष्य की निर्माता बन रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिशन शक्ति 5.0 की।
क्या ये योजना सच में बदलाव ला पाएगी? क्या ये सिर्फ एक सरकारी इवेंट है या फिर वाकई बेटियों को ताकत देने वाला आंदोलन? ये फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तो तय है कि जब बेटियां जागरूक होंगी तभी समाज और देश दोनों मजबूत होंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए और देखते रहिए YBN यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।